वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम रियाज बारिश है और आप है कुल फ्रेंड के साथ। इस वीडियो में कुछ भी थेरेटिकल या हवा में बात नहीं होगी। इस वीडियो की सभी इंफॉर्मेशन बहुत ही भरोसेमंद सोर्स से ली गई है, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी एंड साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच एटसेट्रा। इन सभी टॉपिक पर बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा फोकस रखें और अलर्ट रहें इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं आपसे दावा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इस फिजिकल दुनिया में कुछ भी प्रकट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। ये बिल्कुल सच है दोस्तों। इस दुनिया में कई हैरत अंगेज राज और विज्ञान छिपे हैं, जिसके बारे में हम इंसानियत आज तक एंड तक यानी आखिर तक कुछ नहीं जानते। आपके दिमाग में बहुत सी शक्तियां मौजूद हैं, इस पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल किस तरह करना है इस पर कोई बात नहीं कर रहा। यहाँ तो एक ही बात चल रही है कि जो सोचो हो जाएगा, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अरे घंटा होगा जब आपको पता ही नहीं होगा कि इस्तेमाल इसका किस तरह करना है, इसकी पूरी हकीकत क्या है। ऐसे कई विज्ञान या यूनिवर्सल लॉज हैं जो न सिर्फ इंसानों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं जो इंसान की सोच की हद और समझ से बालातर हो। ऐसा ही एक इल्म यानी विद्वान टेलीपैथी भी है, जिसके बारे में कहा जाता है अगर कोई शख्स इस पर महारत हासिल कर ले तो वो अपनी सोचों और अपने ख्यालों को बिना किसी फिजिकल मीडियम के किसी दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसफर कर सकता है। फिर चाहे वो शख्स कितना ही हजार मील दूर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों न हो। इस इल्म को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कुछ लोग इसे तीसरी आंख का नाम देते नजर आते हैं, जो इंसान को फिफ्थ डिमेंशन तक पहुंचने में या प्राप्त करने में मदद करती है, जबकि कुछ लोग इसे छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस एक्सप्लेन करते हैं, जो विभिन्न जानवरों में जैसे सांप और भेड़िया वगैरह में मौजूद होती है, जिससे वो अपने माहौल में बदलाव और खतरे को पहले ही भाप लेते हैं। लेकिन क्या ये सेंस ऑफ क्षमता इंसानों में भी है? शब्द टेलीपैथी यूनानी जबान के लफ्ज टेली यानी फासला और पैथोस यानी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से निकला है, यानी किसी भी इंसान के दिमाग में बिना किसी फिजिकली डायरेक्शन के या सेंसरी चैनल का इस्तेमाल किए बिना ही अपने संदेश को किसी दूसरे शख्स के दिमाग में ट्रांसफर करना। पहली बार इसे 1882 में एक क्लासिकल स्कॉलर फ्रेडरिक डब्ल्यू.एच ने इंट्रोड्यूस करवाया और वो इस अमल में काफी मशहूर भी था। लेकिन क्या ये इल्म बाकी वजूद भी रखता है, जिसे आजकल लोग दिमाग की शक्ति बता रहे हैं और बता ही नहीं रहे बल्कि दावा भी कर रहे हैं कि आप इसके जरिए कुछ भी पा सकते हैं, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। जबकि विकिपीडिया पर साफ लिखा हुआ है कि इसे पुख्ता सबूत न होने की बिना पर आलोचना का निशाना बनाया जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि टेलीपैथी करने वाले लोग जो दावा कर रहे हैं इनके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्टों का जब ये हाल है तो आप अंदाजा लगाएं कि इसमें आम इंसान की क्या वैल्यू है। दोस्तों, इस विद्वान यानी टेलीपैथी या फिर इस अमल का मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को दूसरों के दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर लोग रुपया पैसा, गाड़ी बंगला और न जाने क्या क्या नाम शराब अट्रैक्ट करवा रहे हैं, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे बिल्कुल अलग है, भिन्न है, जुदा है, डिफरेंट है। इसके बारे में अभी बात होगी, पहले इससे निपटते हैं। अगर वाकई कोई टेलीपैथी जैसी चीज होती तो क्या विरोधियों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जा चुका होता? जंगों, इंटेलिजेंस संस्थाओं, शोध संस्थानों की क्या आवश्यकता थी, जब टेलीपैथी से ही किसी के दिमाग पर उपयोग करके सारी इंफॉर्मेशन भेजी और प्राप्त हो सकती थी, और आपको कोई भी विज्ञान या स्किल सीखने के लिए महीनों सालों की बजाय सिर्फ उससे संबंधित इंफॉर्मेशन की फाइल डाउनलोड करके अपने फ्रेंड से अपने दिमाग पर सेंड करवाकर इंस्टॉल करना पड़ती। बस यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत थी और इतने जंगी हथियारों की क्या जरूरत थी, और टेलीफोन की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। लैंग्वेज, भाषाओं की इतनी सारी भाषाओं की क्या जरूरत थी, जब इंसान बिना बोले ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि ऐसी कोई भी शक्ति वजूद नहीं रखती, और जो कॉस्मिक एनर्जी है यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसती है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, मैं इसके बारे में अभी आपको खुलकर बताऊंगा। एक छोटे से साइंटिफिक फैक्ट के बाद स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क एक ऐसे न्यूरल लिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक इंसान के दिमाग पर कुछ इलेक्ट्रोड से संबंधित एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसके जरिए दिमाग में पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डाटा की सूरत में कंप्यूटर पर महफूज किया जा सकेगा और इंसान इसे देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे।
अब मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉ बताने वाला हूँ, अपना पूरा ध्यान दें। मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट चैप्टर ये कहता है कि अगर आप किसी भी सपने को पूरा करना चाहते हो तो यहाँ सब कुछ यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल सिस्टम या नियम पर चलता है। और यहाँ तक माना जाता है कि इन नियमों के बिना आज तक दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस दुनिया में, उन्होंने जाने या अनजाने इन लॉ को इस्तेमाल किया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये लॉ आप पर इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं। कुछ लॉ क्वांटम या स्पिरिचुअल लॉ होते हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, और कुछ लॉ फिजिकल लॉ होते हैं जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है। स्पिरिचुअल लॉ उतने ही कामयाब और भरोसेमंद होते हैं जितने के फिजिकल लॉज होते हैं। मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट चैप्टर ये कहता है, अगर आप किसी भी सपने को या कुछ भी पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करना होगा। और मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है द लॉ ऑफ रिपिंग एंड सोइंग। यह लॉ ये कहता है कि आप अपने दिमाग में जो प्लांट करते हो, जो रखते हो, आप अंत में उसे बाहरी दुनिया में प्रकट करोगे, साबित करोगे, उसे पाओगे। क्वांटम फिजिक्स ने इस पर प्रयत्न किया और एक्सपेरिमेंट ने समय के साथ साथ ये प्रूव किया कि एक जागरूक तरीके से देखने वाला, यानी पूरी शक्ति के साथ देखने वाला, रियलिटी को बनाता है, सच्चाई को बनाता है। सचमुच में मानव की चेतना यानी इंसान का दिमाग रियलिटी से कनेक्ट है, और ये एप्पल ट्री लगाने जितना आसान है। पहले आप अच्छी उपजाऊ मिट्टी का इंतजाम करते हैं और तय करते हैं कि कौन सा बीज आपको प्लांट करना है, और जरूरत जितना पानी देते हैं और सूरज की रोशनी देते हैं, और सीजन आने पर इसे उगना होता है एक बड़े एप्पल ट्री के रूप में। आपकी जिंदगी भी इसी तरह चलती है। मिट्टी आपका दिमाग है और बीज आपके विचार, पानी आपकी इमोशंस, फीलिंग्स और भावना है, और सूरज की रोशनी आपके एक्शंस हैं, यानी आपके काम। बिना एक्शंस के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप अपने चारों तरफ 10 सेकंड के लिए, अभी मैं आपको टास्क देता हूं कि चारों तरफ देखिए कितना लाल कलर है, काउंट करें किन किन चीजों पर लाल कलर है। ओके, तो आपने अब काउंट कर लिया। क्या आपको पता है कि आपके पास में हरा कलर कितना है और नीला कितना है, सफेद कितना है, पीला कितना है? ये आपको नहीं पता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक इसी तरह काम करता है। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपने दिमाग में जो आइडिया प्लांट करते हैं, जहाँ पर आपका ध्यान अटेंशन जाता है, वहाँ पर एनर्जी फैलती है, और हर सिमिलर यानी एक जैसी एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप कोई आइडिया अपने दिमाग में प्लांट करते हैं और उसे इमेजिन करते हैं कि आप वो बन चुके हो, आप वैसा कर चुके हो, कैसा लगेगा जब आप वो कर दोगे? तब आपका दिमाग आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। और याद रहे, बिना एक्शंस के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप जिस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं उसमें उतनी परिश्रम करें और उसकी नॉलेज हासिल करें। आपसे एक तीर अंधेरे में मारने को कहा जाए और एक उजाले में, तो आपको उजाले में तीर मारने में ज्यादा विश्वास होगा। अपने आप पर बहुत बहुत ज्यादा विश्वास रखें। ये तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे रखें इस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो विश्वास, वो उजाला आपकी नॉलेज है। इस वीडियो की सबसे पावरफुल लाइन में बोलने जा रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुने। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। आप जैसा सोचते हो वैसा आप बनते हो। ये एक ऐसा शब्द है जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिलोसोफर, महात्मा एक मंद रहे हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब बस एक वीडियो में इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पार्ट 2 तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।